नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि किस तरह से मसल स्टिमुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है अपने क्लिनिक में। और इसमें जिस फैराडिक और गैल्वानिक दोनों आता है। तो इससे पहले के एपिसोड्स में मैंने बता चुका हूं कि जो फैराडिक स्टिमुलेशन है वो नॉर्मल इनर्वेटेड मसल्स में दिया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई नर्व डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन गैल्वानिक करंट को हम पैरालिटिक मसल्स में या पैरा पैरालिसिस मसल्स में, जिसमें नर्व का किसी प्रकार का सप्लाई में इम्पिंजमेंट या फिर किसी भी प्रकार का कोई रुकावट आ गया है, उस प्रकार के मसल्स में हम दे जाते हैं। जैसे कि स्ट्रोक के केस में, पैरालिसिस के केस में, हेमीप्लेजिया के केस में या फिर क्वाड्रीप्लेजिया के केस में, इन सब केसेस में जहाँ पर नर्व सप्लाई का प्रॉब्लम आ जाता है, उस प्रकार के मसल्स में हम ये गैल्वानिक करंट को हम देते हैं। तो इसमें ये भी आता है बेल्स पाल्सी या फिर फेशियल पाल्सी, जिसमें फेस के मसल्स जो है वो पैरालिसिस हो जाते हैं, या फिर ब्रैकियल पाल्सी, हमारे अपर आर्म के मसल्स में किसी प्रकार का पैरालिसिस होता है, या फिर आप सिंप्लीफाई कर दो, किसी भी प्रकार का पैरालिसिस केस में हम इसको दे सकते हैं। फुट ड्रॉप एक केस है, फुट ड्रॉप में भी हम गैल्वानिक देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो मशीन है वो टेक्नोमेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन से है, लेकिन आपके पास जो भी ब्रांड हो, जो भी कंपनी का मशीन है, सब में एक ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो यहाँ पर मेरे जो मशीन है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ जो है वो फैराडिक करंट है और इस तरफ है गैल्वानिक करंट। तो यहाँ पर ब्लैक के साथ ब्लैक वायर लगा हुआ है और एंड में इलेक्ट्रोड्स लगा हुआ है, और रेड वाला के साथ रेड वाला वायर लगा हुआ है और एंड में इलेक्ट्रोड्स लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको अपने कंडीशन के अनुसार आपको फैराडिक या गैल्वानिक यूज़ करना है। तो अगर मुझे फैराडिक यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे एक नॉब है, इस नॉब को मैं उस तरफ स्विच कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये फैराडिक में आ जाता है। लेकिन अगर मुझे गैल्वानिक यूज़ करना है तो मैं इस नॉब को इस तरफ ले आता हूँ, तो अब ये गैल्वानिक में आ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको मशीन को स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी ये स्विच ऑन हो गया है। तो स्विच ऑन करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेस्ट पीरियड है। ठीक है, ये गैल्वानिक स्टिमुलेशन जब हम देते हैं उस समय में इसका इस्तेमाल होता है। कितने समय के लिए आप बीच में एक रेस्ट देना चाहते हैं, तो ये 1 से लेकर के 3 सेकंड्स के लिए है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप 1 सेकंड का रेस्ट देना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, तो ये आप 1 चूज़ करेंगे, या फिर आप 2 चूज़ करना चाहते हैं, 2 या फिर 3 चूज़ करना चाहते हैं तो 3। ये आपके कंडीशन के अनुसार आप पेशेंट से फीडबैक लेंगे, उनका कंफर्ट के अनुसार आप इस्तेमाल करेंगे। जब मैं इस नॉब को उस तरफ कर देता हूँ तो अब देखिए ये बंद हो गया है। अब ये फैराडिक में स्विच ऑन हो गया है। फैराडिक का यहाँ पे एलईडी जल गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो फैराडिक हो या गैल्वानिक हो, दोनों में इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट का जो प्रिंसिपल है वो एक जैसा रहता है। जो ब्लैक वाला जो चैनल है, ब्लैक वाला जो इलेक्ट्रोड है, वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, और ये जो रेड वाला जो है, रेड वायर और यहाँ पे रेड से कनेक्टेड है, ये है पैसिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैंने इससे पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो लाया था, उसमें भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि रेड ही एक्टिव होता है। नहीं, रेड पैसिव होता है और ब्लैक है वो एक्टिव रहता है। अब हमें रेड को कहाँ प्लेस करना है और ब्लैक को कहाँ प्लेस करना है। ठीक है, रेड को वहाँ प्लेस करना है जहाँ नर्व या फिर ओरिजिनेट हो रहा है, या फिर मसल्स का जो ओरिजिन पॉइंट है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है, वहाँ पे आपको ये रेड वाला इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है। तो एक केस ले लेते हैं। मान लीजिए ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी केस है, जिसमें आप स्टिमुलेट करना चाहते हैं डेल्टॉइड मसल्स को। ठीक है, तो डेल्टॉइड मसल्स का जो ओरिजिन है वो पूरा ब्रॉड है, कोई एक पिन पॉइंट नहीं है इसका ओरिजिन पॉइंट। तो इसीलिए आप इस केस में आप रेड वाला इलेक्ट्रोड है, आप उसका ओरिजिन पॉइंट पे नहीं रख सकते हैं। तो आप रेड वाला इलेक्ट्रोड आप कहाँ रखेंगे, वहाँ प्लेस करेंगे जहाँ ये नर्व जो ओरिजिनेट हो रहा है। तो हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस जो है यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होकर के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो हम इस रेड वाला इलेक्ट्रोड को अपने सर्वाइकल एरिया में रखेंगे। ठीक है, सर्वाइकल एरिया में रखेंगे। सर्वाइकल एरिया में इसको प्लेस करने का अपना एक तरीका हो सकता है, जैसे कि अगर आप स्ट्रैप की मदद से भी बांध सकते हैं, या फिर आप माइक्रोपोर टेप है, माइक्रोपोर टेप की मदद से भी आप वहाँ पे चिपका सकते हैं। मैं अपना एक आसान तरीका फॉलो करता हूँ, जो कि मेरे कॉलेज में भी हम लोग फॉलो करते थे। हम क्या है, पेशेंट को लिटा देते हैं और यहाँ पर एक सैंड बैग दे देते हैं,
और सैंड बैग और नेक के बीच में हम इसको रख देते हैं, तो वो अपनी जगह पे स्टेबल रहता है और हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि आपको वहाँ से अब नहीं हिलना है। अब तो ये समझ में आ गया कि पैसिव इलेक्ट्रोड कहाँ प्लेस करना है, या फिर मसल का ओरिजिन पॉइंट में, या फिर उस मसल्स को कौन सा नर्व सप्लाई कर रहा है उसका ओरिजिन पॉइंट, या फिर उसका सबसे सुपरफिशियल पॉइंट में। ठीक है, तो एक और कंडीशन बताता हूँ जिसमें आपको टिबियलिस एंटीरियर मसल्स को स्टिमुलेट करना है, या हमारे लोअर लेग के सामने में जो मसल्स होता है, तो उसके लिए जो इसका पैसिव इलेक्ट्रोड है उसको आपको आपके नी के पोस्टीरियर साइड के आउटर साइड में, ठीक है, पोस्टेरो लैटरल साइड बोलेंगे, पोस्टेरो लैटरल साइड में आपको ये इसको प्लेस करना है, क्योंकि वो जो नर्व जो सप्लाई करता है उस टिबियलिस एंटीरियर मसल्स को, वहाँ पे सबसे सुपरफिशियल रहता है। ठीक है, इसका ओरिजिन पॉइंट टिबियलिस एंटीरियर का भी है, वहाँ भी आप दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव आप उस पॉइंट पे देंगे जहाँ पे इसके लिए नर्व सुपरफिशियल रहता है। तो ये मोटर पॉइंट्स के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आप समझ गए कि आपको पैसिव इलेक्ट्रोड कहाँ प्लेस करना है। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड को कहाँ प्लेस करना है। एक्टिव इलेक्ट्रोड को आपको जिस मसल को स्टिमुलेट करना है उस जहाँ पे सबसे ज़्यादा बल्क है वहीं पे आपको प्लेस करना है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया डेल्टॉइड मसल का, तो डेल्टॉइड मसल का सबसे ज़्यादा मसल बल्क यहाँ पर है, तो उसको आप यहाँ पर प्लेस करेंगे। ठीक है, आप अगर बाइसेप्स मसल्स को स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो बाइसेप्स मसल का बल्क जो है यहाँ पर है, तो सबसे बल्क एरिया में आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है। प्लेसमेंट का तरीका तो मैं बताया था, स्ट्रैप की मदद से, माइक्रोपोर टेप की मदद से आप वहाँ पे उसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रोड को प्लेसमेंट करना है। फिर आपको इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर आप फैराडिक में हैं तो आपको यहाँ पर सर्ज भी सेट करना होगा, उसके बाद सर्ज को सेट करने के बाद फिर आपको धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाना है। अगर आप गैल्वानिक में हैं तो गैल्वानिक करंट के लिए भी आपको आपका ड्यूरेशन को सेट करना है कंडीशन के अनुसार, उसके बाद फिर आप इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बेल्स पाल्सी केस या फिर फैसियल पाल्सी केस में जब हमें मसल्स को स्टिमुलेट करना रहता है तो ये बड़ा जो इलेक्ट्रोड है आप कहाँ पर आप फेस में यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, ये इनकन्वीनियंट है और ये टारगेट करके स्टिमुलेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ये पेन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन के साथ में आता है, ये पेन इलेक्ट्रोड आपको मिलेगा, उसी को आपको सिंपली यहाँ पे चेंज कर देना है। ठीक है, फिर आपको जहाँ जो मसल्स है उस मसल्स में आपको स्टिमुलेट करना है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट जो है, पैसिव इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट जो है वो नेक के पीछे ही रहेगा, और फिर यहाँ पे इस तरह से आपको मसल्स को स्टिमुलेट करना है, एक एक मसल्स का फेशियल मसल्स को स्टिमुलेट करना है। और बाकी सारे बेसिक प्रिंसिपल्स सेम रहेंगे, जैसे आपका इलेक्ट्रोड्स क्लीन होना चाहिए, जहाँ पर आप देना चाहते हैं स्टिमुलेशन वहाँ पे आपको थोड़ा सा साफ़ करना होगा, कॉटन से वाइप करके क्लीन करना होगा ताकि रेजिस्टेंस वहाँ पे घटे। ये सब चीज़ों को आपको केयर करना है। उसके बाद कभी भी आपको डायरेक्टली मशीन को स्विच ऑफ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इंटेंसिटी को कम करना है, घटाना है, उसके बाद ही जाकर के मशीन को स्विच ऑफ करना है, फिर जाकर के इलेक्ट्रोड्स को हटाना है। तो ये सब बेसिक प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है। तो अब अगला एपिसोड में मैं आपको फैराडिक करंट का जो 2 डिफरेंट नॉब है, एक है इंटेंसिटी और एक है सर्ज, तो सर्ज को किस तरह से सेट करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और फिर गैल्वानिक करंट में यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा हुआ है, ड्यूरेशन को कैसे सेट करना है, कौन सा कंडीशन में कैसे सेट करना है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।